नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हमारे शो पर मुदगल शो पर जो गेस्ट हैं वो मुरादाबाद के रियल हीरो हैं जिन्होंने अभी प्लाज्मा डोनेट करा है और वो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि प्लाज्मा डोनेट करना कितनी अच्छी बात है और कितनी जान भी बच सकती है और उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो स्वागत करते हैं बनवारी लाल जी का। सर नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो पर। नमस्कार जी। जी सर, जैसे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्लाज्मा दे के लोगों की जान बचाने पे कार्य कर रहे हैं और कुछ हमें पता चला आपकी कोई संस्था भी है। सर थोड़ा सा बताइए सर उस सब के बारे में कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जी सर। मेरा खुद का अपना बिजनेस है। जी सर। एक कॉरपोरेट ग्रुप से हूँ। दूसरी जी चीज, समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। समाज से ही सब कुछ मिलता है, तो समाज को देने की इच्छा रहती है। जी बिल्कुल सर। हमारे मुरादाबाद में एक संस्था है जागृति के अंदर, जिसके जी साथ मैं 29 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी नंबर एक। नंबर दूसरी बात, एक भारत विकास परिषद है जी जो सर। कि इंडिया लेवल पे है, उसके जी साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी जागृति के अंदर केवल ब्लड डोनेशन का काम करती है और जी भारत विकास परिषद मल्टीपल काम्स करती है। जी मेरे अंदर ब्लड डोनेशन की भावना सन 1997 से ही है। जब मेरी मदर को ब्लड कैंसर हुआ था 3 ईयर से ही मैं ब्लड डोनेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा अच्छा। ग्रुप बी पॉजिटिव है। जी सर। लास्ट ईयर अगस्त 2020 में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, जी तब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। जी सर। उसके बाद क्या हुआ, मेरे अंदर एक थी कि भाई मैं प्लाज्मा डोनेट करूं। जी तो लोगों में भ्रांति थी कि भाई आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। जी तो फिर मैंने क्या है, सिद्ध हॉस्पिटल में वहाँ के लैब इंचार्ज से पूछा, सीनियर लैब इंचार्ज से, कि भाई प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ऐसा कोई टेस्ट होता हो जिससे कि एंटीबॉडी टेस्ट पता चल जाए जी और हम अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकें। जी उन्होंने मुझे दिया कि कोविड आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जी वो आप करा लीजिए। जी। अगर उसके अंदर आपकी एंटीबॉडी आती है तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। फिर 1 अप्रैल को मेरी एक कोविडशील्ड वैक्सीन भी लग चुकी थी। जी तो मेरे को ये, मैंने उन्हें अपनी बात शेयर करी कि भाई अगस्त में मैं कोविड हुआ था, उसके बाद 1 अप्रैल को मेरी वैक्सीन लगी। जब भी किसी से बात करो हर जना मना कर देता है कि आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। जी लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी, तो मुझे अच्छा थी कि मैं प्लाज्मा डोनेट करूं। और सेकंड वैक्सीनेशन का मेरा टाइम आ गया। अगर मैं सेकंड वैक्सीनेशन लगा लेता तो जी। 14 दिन में प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाता। अच्छा। इस लिहाज से फिर मैंने क्या अपने से जाके लैब पे टेस्ट कराया। जी वो बहुत नॉमिनल जो भी लैब के चार्ज थे वो मैंने जमा कर, बाद में पता चला मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता। जी मेरे को जब मैंने डॉक्टर से राय ली तो ये बताया गया कि 15 एंटीबॉडी से ऊपर होती है तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह का अपना स्लॉट लगाया सिद्ध हॉस्पिटल पे। बी पॉजिटिव की कॉल थी वहां से। जी नॉर्मली गया और अपना प्लाज्मा डोनेट करा। मेरे को 45 मिनट्स केवल लगे प्लाज्मा देने में, अच्छा। क्योंकि पहले दिन मैं उनके यहाँ टेस्ट करा चुका था ब्लड का सिद्ध में, जी जिसमें कि वो जितने भी टेस्ट होते हैं ब्लड के रिलेटेड, प्लेटलेट्स के, HIV के, VDRL के, हेपेटाइटिस बी के, जितने भी टेस्ट होते हैं वो मैं पहले दिन उनको ब्लड दे आया था, अच्छा। जिससे मेरी आधा पौन घंटा वो बच गई थी। जी नेक्स्ट डे मैं गया, सीधा मशीन खाली थी और जी। मेरे को 45 मिनट केवल लगे प्लाज्मा देने में। अच्छा। पीछे हम डेंगू का भी जब होता है हमारे यहाँ, तो हमने प्लेटलेट्स भी मैंने डोनेट करे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जैसे आपने 1% भी मेरे को कोई वीकनेस, जी मेरे को कोई वीकनेस नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। मैं नॉर्मली अपना गया, खुद सेल्फ ड्राइव पे गया, सेल्फ ड्राइव आ गया और आके अपने घर पे उस दिन रहा और काम करता रहा। जी। एक्चुअली सर लोगों के बीच में बड़ा डर है ना कि हम प्लाज्मा देने जाएंगे तो कहीं दोबारा से इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी तो सर हॉस्पिटल ध्यान रखते होंगे कि वो सब आपका जहाँ जहाँ प्लाज्मा लेते हैं वो जहाँ पे ब्लड डोनेशन का जो उनकी एरिया होता होगा वहाँ पे सब चीज़ साफ सफाई सारी चीज़ों का तो ध्यान रखा जाता होगा। पूरा ध्यान था वहां पे। जब मशीन के ऊपर मैंने लेटने की कहा तो मैंने उनसे कहा कि सैनिटाइज कर लो, तो जी उन्होंने फ्रेश चादर निकाली, वो जी लगाई। उसके बाद साइड के हैंडल्स है उसको सैनिटाइज करा जी। और उसके बाद में मेरे को मतलब प्लाज्मा के लिए मैं रेडी हुआ। अच्छा। लेकिन एंटीबॉडी आपकी इतनी होती है, ये जी बात भी मैंने पूछी थी। जी वहाँ जो टेक्नीशियन था उससे मैंने पूछा, भाई हम तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं और तुम ना पीपी किट में हो ना कुछ और हो, इतना हाँ हॉस्पिटल में एंटीवायरस वायरस फैला हुआ है, तो तुम लोग कैसे काम कर रहे हो? जी तो उसका कहना ये था कि सर हम लोगों को 2-2
वैक्सीनेशन लग चुकी है और हम लोगों के अंदर एंटीबॉडी है, जिसकी वजह से हम केवल मास्क लगा के रखते हैं और ग्लव्स पहन के रखते हैं, तो हमारे को इतना वो नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेन ये चीज चीज अगर भी कोई मैंने प्लाज्मा भाई मेरे अंदर जिज्ञासा थी। जी जी बिल्कुल सर। सर मेन चीज हमारा जो देश है सर, आपको शो पे बुलाने का वो यही है कि लोगों के बीच मन में जो वहम है, जो डर है कि अगर प्लाज्मा देने जाएंगे तो कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाए या हमें कोई कमजोरी ना हो, तो एक सीधा सच्चा एग्जाम्पल हम देना चाह रहे थे लोगों को आपके द्वारा, कि जो वो समझ पाए और कोशिश करें, क्योंकि प्लाज्मा देने से शायद किसी की जान बच जाए, और यही बिल्कुल हमारा ये एक सही प्रयास है, है सर। ये सही है कि प्लाज्मा देने से दान जान बचती भी है। लेकिन मेरे प्लाज्मा के बारे में एक मेरा और भी कहना है जी कि सर। अगर किसी को कोविड होता है जी और प्लाज्मा अगर 5 से 6 दिन के अंदर में अगर उसको लग जाता है जी। तो बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। अच्छा, मतलब कोविड के मतलब ये भी एक 5 से 6 दिन। जानकारी मुझे मिली। अच्छा अच्छा। मेरा एक फ्रेंड है जो मेडिकल लाइन से है, जी। उसका मेडिकल स्टोर है, यही कहना था कि अगर प्लाज्मा बेटर रहता है 5 से 6 दिन के अंदर में अगर मरीज को लगता है, अच्छा अच्छा रिकवरी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। लेकिन प्लाज्मा देने से 0% वीकनेस, थकावट, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। मैं दोबारा देने के लिए तैयार हूँ, तो सर 14 दिन दोबारा भी बाद दे दोबारा सकते हैं क्या दूंगा। प्लाज्मा? हाँ 14 दिन, प्लाज्मा आपका 2 दिन के अंदर पूरा बन जाता है वापस, अच्छा लेकिन आप 14 दिन बाद दे सकते हैं दोबारा। ये अच्छा, भी मैं 14 पूछ दिन के बाद आया दोबारा था। दे सकते हैं। ग्रेट हाँ सर। 14 दिन बाद आप दोबारा दे सकते हैं। तो सर कुछ ऑडियंस के लिए कुछ कुछ कहना चाहेंगे कि जो जो प्लाज्मा देना चाह रहे हैं लेकिन उनके बीच में अगर कहीं मन में डर है तो वो जाएं और दें, कुछ कहना चाहेंगे नहीं, सर? बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं लोगों को, मेरा लोगों को एक ही बात कहना है कि आप कोविड एंटीबॉडी आईजीजी टेस्ट करा लें, जी जिसके अंदर आपका अगर एंटीबॉडी है तो जी। फिर आप इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। बहुत बहुत रियर चांसेस होंगे कि आप इन्फेक्टेड होंगे। अच्छा। उसके लिए मैंने क्या करा था, डबल मास्क लगा के गया था अपने, जी उसी से बचने के लिए मैंने डबल मास्क लगाया था कि भाई किसी वजह से मैं इन्फेक्टेड ना हूँ। तो जी एक मास्क नीचे मैंने कपड़े का लगाया, कॉटन, जी जी अपना G99। जी। उसके बाद मैंने सेकंड मास्क जो लगाया वो N95 लगाया। अच्छा, तो 2 मास्क लगा के अपने आप को प्रिक्योर करके गया था। तो सर और आपने मेरे को कितने तो दिन, कोई, 2-3 दिन पहले दिया था ना प्लाज्मा? ये मेरे को हो गया 4 से 5 दिन हो गए। 4 से 5 दिन। तो सर इस टाइम आप बिल्कुल फिट है, कोई वीकनेस कुछ नहीं? मैं तो पहले दिन से एकदम फिट हूँ, मैं अच्छा, वर्किंग कर रहा तो हूँ अपनी सेल्फ पूरी। ड्राइव करके गए, सेल्फ ड्राइव करके ही आए आप? हाँ सेल्फ ड्राइव करके गया, सेल्फ ड्राइव करके आया। जी। तो दोस्तों आपने सुना सर ने कितनी अच्छी बात बताई, और सर ने ये भी बताया कि प्लाज्मा देने से कोई भी नुकसान नहीं है। तो हम कुछ कोशिश करें, कुछ ऐसा प्रयास करें कि हो सकता है हमारे इस प्रयास के द्वारा किसी की जान बच पाए, और प्लाज्मा देना एक बहुत अच्छा देश सेवा मानी जाएगी। तो दोस्तों सर की बात सुने और समझें इस चीज को, और आप सबसे बहुत गुजारिश कि जिसको जरूरत है प्लाज्मा की और जो देने में कैपेबल है वो देने के लिए इसमें आगे बढ़े। और सर ने जैसे बताया कि सर एक मिशन, एक संस्था भी चलाते हैं जो ब्लड डोनेशन की है सर, जागृति संस्था, राइट सर? जागृति केंद्र के नाम से केवल मुरादाबाद में है ये संस्था, और हमारे मेंबर्स जो हैं वो दिल्ली भी जाके ब्लड डोनेट करके आए, और यहाँ पे तो हम किसी को भी ब्लड की दिक्कत होने नहीं देते। अच्छा, तो सर उसमें होल सर ब्लड भी सारा हम कुछ, लोग, जैसे आपने कहा दिल्ली दे के आए हैं, तो सर उसमें सब वो अपने खर्चे पे जाते हैं? सब अपने खर्चे पे, ग्रेट सर, ग्रेट। रियल हीरोज हैं सर आपके तो संस्था के लोग। सब अपने खर्चे पे जाते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि सब खर्चा ये है वो है। और हम लोग रूटीन में कैंप भी लगाते रहते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाते रहते हैं। अभी भी हमारी संस्था कोविड के लिए मुरादाबाद में जी सर। सुबह और शाम लंच और डिनर प्रोवाइड कर रही है। ग्रेट सर, करीब 200 पैकेट रोज के हम लोग डोनेट करते हैं, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर किसी जो को फ्री ऑफ आपका कॉस्ट यहाँ पे सेवा हम चल रही है। क्या नंबर फ्लोट कर सकते हैं, कभी किसी को कोई जरूरत हो, ये जैसा आपने बताया ब्लड डोनेशन या फिर जो आपने फूड पैकेट्स बताए उसके लिए? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना हमें। किसी को कोई बात करनी हो तो आपसे बात कर सकता है। मैं आपको जागृति केंद्र के नंबर जो हमारे अभी काम देख रहे हैं आपको वो दे भी दूंगा, जी 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 आप सर। वो नंबर भी फ्लोट कर जी सकते बिल्कुल। हैं। और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्लड के लिए कोई भी नंबर चाहिए, मेरा नंबर दे दीजिए, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं जी है। जी हम लोगों के यहाँ ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कोशिश हमारी रहती है किसी भी रूप से अगर कोई जितनी सेवा हो सकती है हम करते हैं। जी सर, जी सर, बहुत और अच्छी हमारे बात शहर है। करीब जी। हमारे 35 से 40 मेंबर हैं सक्रिय। अच्छा सर। उसके अलावा ब्लड डोनर हम पे करीब 1000 डोनर की लिस्ट है हम पे। अच्छा। हमारी संस्था में मिस्टर संजय नारंग है जो जी सर। MR भी हैं, जी। वो जागृति केंद्र के ब्लड डोनेशन का काम देखते हैं अच्छा सर। और बहुत तन मन से लगे हुए हैं।
जी, जी, और जी, बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलाते हैं। रात को 12 बजे भी कॉल आती है। हाँ, हम वेरीफाई जरूर करते हैं जिस भी डोनर को डोनेट कर देना होता है, जी, कि ऐसा नहीं हो वो ये समझे कि हमारी जिम्मेदारी है, ये हम नहीं मानते। जी, हम कहते हैं पहले खुद से दो फिर दूसरा देगा। जी, सही तो बात। हम एक जागरूकता लाने के लिए करते हैं कि भाई आप अननोन है, आपके लिए हमारे कहने पे कोई भी आदमी अगर जा रहा है डोनेशन करने के लिए, जी, तो पहले आप खुद तो दें। सही बात है। अगर कहीं कोई वो ऐसा होता है कि जो खुद नहीं देता, तो उस जगह हम जाने से कतरा जाते हैं, हम जी, मना करते हैं जी, कि जी, जब आप अपने के लिए आप देने को तैयार नहीं, तो दूसरा कैसे देगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये हमारी जरूर एक रहती है सोच। जी, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है बाकी सर, हम ये बहुत हमेशा अच्छी देते हैं। है। और सर इस टाइम तो रियल हीरो हैं आप प्लाज़्मा डोनर के, क्योंकि लोग नहीं, बहुत बहुत कम लोगों लोग ने हैं जो प्लाज्मा आगे बढ़े दिया हैं। है। जी, तो सर बहुत बहुत-बहुत लोगों ने शुक्रिया सर प्लाज्मा दिया आपका, है। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक सर, यू। आप शो पे आए, आपने समय दिया सर। थैंक धन्यवाद यू सर। सर। ओके, थैंक यू सर।